नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वराह चतुर्दशी व्रत कथा सुनाऊंगी। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वराह चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान वराह की पूजा तथा व्रत का विधान है। इस दिन भगवान वराह ने अवतार लिया था। भगवान वराह की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। उसके उपरांत भोग लगाकर उनकी आरती की जाती है। हिरण्याक्ष वध की कथा कही जाती है, यह सुनी जाती है। कथा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा आदि दी जाती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह भूत प्रेत आदि बाधाओं से दूर रहता है और उसका बचाव हो जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वराह चतुर्दशी व्रत कथा। श्रीमद् भागवत में वराह अथवा वाराह अवतार का पूरा वर्णन दिया गया है। एक समय की बात है कि चारों सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ धाम गए, परंतु जय विजय नामक द्वारपालों ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। ऋषियों के बार बार कहने पर भी जब द्वारपालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, तब सनकादि ऋषियों ने क्रोध में कहा कि वैकुंठ में अहंकारी का वास नहीं हो सकता। तुम पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भोगो। ऐसा सुनते ही जय विजय भयभीत हो गए और क्षमा याचना करने लगे। सनकादि ऋषियों के आने की बात सुनकर भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी और अपने पार्षदों के साथ बाहर आए और जय विजय को क्षमा करने की बात कहने लगे। विष्णु जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, मैं जय विजय की ओर से क्षमा याचना करता हूँ और आपकी प्रसन्नता की हम भिक्षा मांगते हैं। भगवान के मधुर वचन सुनकर मुनि बोले, हे नाथ, हमने क्रोध के वश होकर इन निरपराध द्वारपालों को श्राप दे दिया है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और आपकी आज्ञा से हम इन्हें श्राप मुक्त करना चाहते हैं। इस पर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिवर, अगर ब्राह्मण वचन असत्य होंगे तो धर्म की अवमानना होगी। इसलिए इन द्वारपालों ने अहंकार में आकर जो उदंडता दिखाई है उसका फल तो इन्हें भोगना ही होगा। अतः ये कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ में जाकर दैत्य योनि प्राप्त करेंगे और मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे हाथों इनका संहार होने पर ये फिर से इस धाम में लौटेंगे। जैसा भगवान विष्णु ने कहा था उसके अनुसार ही जय विजय ने कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। इन दोनों के जन्म लेते ही तीनों लोकों में भयंकर उत्पात मचने लगा। जन्म लेते ही दोनों दैत्य आकाश तक बढ़ने लगे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करते हैं और अंत में ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो चाहे वर मुझसे मांग सकते हो। दोनों भाई कहते हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसा वर दो कि कोई हमें किसी भी प्रकार से पराजित न कर सके और ना ही हमें मार सके। ब्रह्मा जी तो वचनबद्ध थे, इसलिए तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चले गए। अब ब्रह्मा जी से अजयता व अमरता का वरदान पाकर
हिरण्यकश्यप अतिचारी उदंड व स्वेच्छाचारी बन गया और तीनों लोगों को अपने अधिकार में कर राज्य करने लगा। और भाई की आज्ञा से हिरण्याक्ष भी शत्रुओं का नाश करने लग गया। तीनों लोकों पर एक छत्र राज करने के बाद हिरण्याक्ष एक दिन वरुण की नगरी विभावरी पहुंच गया और वहां वरुण देव को युद्ध की चुनौती दे डाली। वरुण देव ने कहा, तुमसे युद्ध करने का साहस तथा शौर्य मुझ में कहाँ है? तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध करने का दम भर सके। तुम जैसे बलशाली को यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, क्योंकि वे ही तुमसे युद्ध करने योग्य हैं। नारायण भगवान को ढूंढते हुए हिरण्याक्ष रसातल पहुंचता है, जहां वह नारायण भगवान को वराह रूप में पृथ्वी को दांतों में दबाए देखता है। हिरण्याक्ष सोचता है, जो पृथ्वी को दांतों के बीच दबाए है वह कोई साधारण वराह तो नहीं हो सकता। ये जरूर विष्णु जी की कोई माया है, क्योंकि वही देवताओं के भले के लिए माया रचते रहते हैं। हिरण्याक्ष कहता है, हे मूर्ख पशु, तो इस पृथ्वी को मुंह में दबाए कहाँ ले जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है, इसलिए ये पृथ्वी अब दैत्यों के उपभोग की वस्तु बन गई है। तुम इसे रसातल से कहीं नहीं ले जा सकते हो। भगवान विष्णु उसकी बात नहीं सुनते और आगे बढ़ते रहते हैं। इस पर हिरण्याक्ष उनको बुरा भला कहता है, कायर कहता है, निर्लज्ज कहता है, मायावी कहता है। परंतु भगवान बड़े ही शांत स्वभाव से पृथ्वी को ले आगे बढ़ते जाते हैं। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा रहा और बुरे वचनों से नारायण के हृदय को भेदता रहा। भगवान विष्णु आगे बढ़ते रहने के कुछ समय पश्चात धरती को स्थापित करके हिरण्याक्ष की ओर ध्यान देते हैं और कहते हैं कि क्यों बेकार प्रलाप कर रहे हो? अगर शूरवीर हो तो मुझ पर आक्रमण करो। और जैसे ही हिरण्याक्ष उन पर गदा लेकर टूटता है, भगवान एक ही क्षण में उसके हाथ से गदा लेकर फेंक देते हैं। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध होता है और अंततः भगवान विष्णु के हाथों हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। बराह के विजय पाते ही ब्रह्मा जी सहित सभी देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं और हिरण्याक्ष विष्णु जी के हाथों मुक्त होकर वापस वैकुंठ धाम जाकर द्वारपाल बन जाता है। जब से वराह रूप में विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध किया, तभी से अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वराह अवतार के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु सदैव धर्म की रक्षा और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को दैत्य हिरण्याक्ष से मुक्त कराया, समुद्र की गहराई से पृथ्वी को निकालकर वापस स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। यह अवतार दैवीय शक्ति, दृढ़ संकल्प और बाधाओं पर विजय का प्रतीक है। तो भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।